फ्रेंड्स, एरोमेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि पता है आपको, मेरा नाम है मालवीय रोहित और हमारा एसिड बेस सॉल्ट का जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारा उसमें सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था, एसिड बेस और किस तरीके से ये कहाँ से आए, ये थोड़ी बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया थोड़ा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। तो अब हमारा हम सेपरेटली वीडियो इसका सेपरेटली उतार रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, वैसे ही थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज हमारा टॉपिक पूरा एसिड पे है। ठीक है, तो आज हम एसिड क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एसिड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम एसिड्स की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आपको करवाने वाले हैं इस टॉपिक में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, उसकी हेडिंग डाल देते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे ये एसिड वर्ड आया कहां से। ठीक है, तो एसिड वर्ड जो हमारा आया है, लैटिन वर्ड एसिडम है, वहां से हमारा ये एसिड वर्ड आया है। एसिड मतलब कि सोर इन टेस्ट, हमारा जो टेस्ट में जो हमारा टेस्ट है वो हमारा सोर टाइप का होगा, उसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है, चलिए, सोर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इसका एक पॉइंट था। चलिए हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, एसिड की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो ये एसिड की डेफिनेशन है। एसिड की डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है, एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O+ एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। मतलब कि एसिड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और उसे ही हम एसिड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक एसिड है, जैसे कि हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस उसको हम जब हम वाटर के साथ करवाएंगे, उसको जब हम वाटर के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये H क्या हो जाएगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि एसिड क्या होता है, मतलब कि जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमारा एसिड होता है, और जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमारा होता है बेस। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब कि ये एसिड हुआ। ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रोटॉन को, ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ये हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो H उधर दे रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा H3O+, और हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड एसिड। ठीक है, हमें Cl- मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो हमें मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एसिड। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया। ये हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया। अगर हम हाइड्रोनियम आयन को और क्लासिफाइड करें, ठीक है, चलिए हम इसको क्लासिफाइड करके देखते हैं, क्लासिफाइड करके देखते हैं। H2, HCl। अब HCl में क्या हो रहा है, हमें HCl से क्या मिल रहा है, हमें HCl से मिल रहा है H+ और Cl-। ठीक है, यहाँ पे हमने H2O से रिएक्शन करवाया। अब जो हमारा H+ है, अब जब हमारा H+ है, ये जो हमारे पास H+ है उसके पास प्लस है, H+ है, मतलब कि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि वो स्टेबल नहीं है और उस कंडीशन में वो नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ चला जाएगा कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, कोई आ जाओ, तो वो वाटर के साथ फॉर्म करेगा, और उसी तरीके से वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि H+ एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, जैसे कि हमें पता है कि जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब कि वो स्टेबल कंडीशन में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से H+ एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, जिसकी वजह से जब हम उसे वाटर के साथ करवाते हैं रिएक्ट, तो हमें वो क्या देता है, हाइड्रोनियम, वो हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम
वो हमें क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, इतनी चीजें आपकी क्लियर है। चलिए, तो अब हम इसका क्या देखते हैं, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एसिड के क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स है। चलो, तो इसका क्लासिफिकेशन में हम आते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका क्लासिफिकेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास 4 टाइप है एसिड्स के क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट जो हमारा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब कि इनके सोर्सेस कहाँ से, एसिड कौन कौन से सोर्सेस है, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेस के। ठीक है, तो चलिए उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स है और हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो इसको हम कुछ ही टाइम में इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। अभी हम सिर्फ एक इंट्रो ले लेते हैं। फिर हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है इसके 2 टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है। ठीक है, तो कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम जब हम ये करेंगे तब हमें वो भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से एसिड वीक होते हैं, कौन से बेस होते हैं, कैसे पता लगेगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी में 3 टाइप के बेसिसिटी है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मोनो एसिड। ठीक है, मोनो एसिड। फिर हमारे पास है डाई एसिड। फिर हमारे पास है ट्राई एसिड। ठीक है, तो ये तीनों चीज को हम पढ़ेंगे कि मोनो, बाई और डाई और ट्राई एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज में भी। और फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि हमारा कोई भी एसिड और बेस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, वो भी हम ये 4th वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आज हमें क्लासिफिकेशन में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, और हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, तो चलिए हम उसमें देखते हैं। हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में हमारे पास क्या होता है, हमको जो भी एसिड्स मिलते हैं वो सब मिनरल्स से डिराइव होते हैं, हमें मिनरल्स से मिलते हैं, जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, ये सब हमें मिनरल्स से मिलते हैं। ठीक है, तो उन एसिड्स को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब जब ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो हमें कहां से मिलता है, द एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो हमें प्लांट से मिले उस एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एप्पल, तो एप्पल जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स में हमें टार्टरिक एसिड मिलता है, और विनेगर में हमें एसिटिक एसिड मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलता है, प्लांट के थ्रू मिलता है हमें ये सारी चीजें। तो उन एसिड्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। चलिए यहाँ पे एक और हम लेमन का लिख लेते हैं। सिट्रिक एसिड। और ये सारे प्लांट्स, मतलब कि हमारे पास ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारा एक खट्टापन देता है। जैसे कि हमें पहले से ही पता है एसिड हमें सोर इन टेस्ट, हमारा टेस्ट कैसा होता है, सोर यानी खट्टापन होता है। तो एप्पल, ग्रेप्स, विनेगर, लेमन, ये सब में एक खट्टापन होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसमें एसिड है। ठीक है, चलिए अब हम अपने सेकंड पे आते हैं। चलिए बेसिसिटी को हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं अभी। ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन
which can be liberated by one molecule of an acid, one complete ionization is called a basicity. ठीक है, is called a basicity, is called a basicity। मतलब कि जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, एक मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है, मतलब कि उसे मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अगर वो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, मतलब कि वो डाइबेसिक एसिड हुआ, और वो तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी कि वो ट्राइबेसिक एसिड हुआ। चलिए, तो इसको हम डेफिनेशन और एग्जांपल से समझते हैं। हमारा मोनोबेसिक एसिड्स का जो एग्जांपल है, डेफिनेशन देख लेते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन। अगर वो वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, मींस वो क्या हो गया हमारे लिए, मोनोबेसिक एसिड्स हो गया। ठीक है, चलिए तो हम कुछ इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमने ले लिया HCl, हमने ले लिया HCl। तो अब HCl में क्या हो रहा है, क्या वो H प्लस और Cl माइनस। तो जो हमारा H प्लस है वो हमारा ओनली वन है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। इसको हम मोनोबेसिक एसिड इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे ओनली H प्लस वन हाइड्रोनियम आयन ही प्रोड्यूस हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड्स। चलिए, तो अब हम देखते हैं डाइबेसिक। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन, यानी यहाँ पे 2H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है H2SO4। H2SO4 में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे कितने 2H प्लस मिल रहे हैं, प्लस SO4 माइनस हमें मिल रहा है, इस तरीके का मिल रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हमें मिल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे हमें दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हमें दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि वो हमारा डाइबेसिक एसिड हुआ। वो हमारा डाइबेसिक एसिड हुआ। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हमें ट्राइबेसिक एसिड का। मतलब कि हमें कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास टोटल 3 हाइड्रोनियम आयन हमें प्रोड्यूस होंगे, मतलब कि वो ट्राइबेसिक एसिड हुआ हमारा। हमारे पास है H3PO4। ठीक है, इसको हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन मिलेगा प्लस PO4 2 माइनस। ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है, हमें 3 हाइड्रोजन मिल रहा है। हमें जब 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, यानी हम उसे क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। तो बस यही था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी हमारी यही थी, मोनो एसिड, मोनोबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड और डाइबेसिक एसिड। ठीक है, चलिए तो अब हमारे अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। चलिए हम इसे समझते हैं। हमारे पास दो एसिड्स है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है और एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम किस तरीके से हमें पता लगाए कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या ये एसिड वीक है। ठीक है, तो अगर वो कंप्लीटली एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, एक्वा सॉल्यूशन में कोई भी एसिड एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मतलब कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, HCl है। ठीक है, H2SO4 है। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। अगर जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड हम उसे कहेंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, वो पार्शियली आयोनाइज हो जाता है। पार्शियली मतलब कि थोड़ा आयोनाइज हो जाता है और थोड़ा अंदर प्रेसिपिटेट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है, मतलब कि वो हमारा वीक एसिड है।
ठीक है। वीक एसिड हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एसिड हमारे पास है वीक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो कभी भी अगर सर पूछेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है, तो तुरंत एक्वा सॉल्यूशन में उस एसिड को डालो और देखो कि अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है मतलब कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, वो पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब कि वो वीक एसिड है। उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कंसंट्रेशन हम देख लेते हैं। हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें फोर्थ पार्ट है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, अब क्या होता है, जितना लार्ज अमाउंट में वाटर होगा, मींस वाटर कंटेंट पे डिपेंड है कंसंट्रेशन। किस एसिड में ज्यादा वाटर है, अगर ज्यादा वाटर है मतलब कि वो वीक एसिड हो गया, ज्यादा एसिड है और कम वाटर है मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन हमें जानना है किसी भी एसिड और बेस की, तो हम कैसे जानेंगे, तो अगर उसमें ज्यादा एसिड और कम वाटर होगा मींस कि वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। अगर वो हमारा ज्यादा वाटर है और कम एसिड है मतलब कि वो हमारा डाइल्यूटेड एसिड होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि ज्यादा एसिड होगा एक वॉल्यूम के अंदर, ज्यादा एसिड होगा उतना ही वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, ठीक है। अगर हम समझते हैं तो एसिड प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि हमारे पास एक एसिड है और हमारे पास एसिड हमारा 90% है। 1 लीटर के अंदर एसिड हमारा 90% है, ठीक है। 1 लीटर के अंदर हमारा 900 ml हमारा हुआ एसिड और हमारा जो 100 ml हुआ हमारा वाटर हुआ। मींस क्या हो गया, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है उसमें। अगर हम डाइल्यूटेड एसिड की बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड हमारा 100 ml हो और 900 ml हमारा वाटर हो जाए तो वो हमारा डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है। उसको भी हम एसिड ही कहेंगे लेकिन वो हमारा डाइल्यूटेड हो गया क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट अ डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। देखते हैं, एसिड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अ डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। तो चलिए अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं एसिड की। तो चलिए स्टूडेंट हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड्स की, कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो टोटल 4 टाइप की एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बहुत सारी, वैसे तो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारी है लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंस है वही मैंने ली है, तो वही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास टोटल 4 टाइप की अभी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स की। उसमें फर्स्ट है हमारे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ वाटर प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। तो अगर हम एग्जांपल लेके इसे देखें तो हमारे पास एसिड है H2SO4, ठीक है, जो एक्वास सॉल्यूशन में है, प्लस Mg मैग्नीशियम लेते हैं जो हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ मेटल, मतलब कि MgSO4 हमें मिल रहा है और उसके साथ हमें डाइहाइड्रोजन गैस मिल रहा है, मतलब कि डाइहाइड्रोजन मतलब कि 2 हाइड्रोजन के गैसेस मिल रहे हैं, मतलब कि H2 हमें मिल रहा है। तो इस तरीके का ये रिएक्शन है एसिड विद मेटल। अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो इससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। एसिड प्लस बेस का हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा वाटर प्लस सॉल्ट। हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर हम इधर HCl लेते हैं, अगर हम इसे HCl लेते हैं एसिड के तौर पे और हम बेस के तौर पे NaOH लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा एक सॉल्ट मतलब कि NaCl मिलेगा, प्लस हमें मिलेगा वाटर मतलब कि H2O मिलेगा, ठीक है। तो NaCl और H2O, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं,
चलिए हम अपने थर्ड पे आते हैं। हमारा जो थर्ड रिएक्शन है एसिड विथ मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। उसमें भी हमें क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं, 2HCl हमारे पास है और Na2O है जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अगर उन दोनों को हम रिएक्ट करवाए तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब कि 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, और H2O जैसे कि आपको पता है वाटर हमारे गैस फॉर्म में मिलेगा उसमें हमें, ठीक है। चलिए अब हमारा जो फोर्थ है हम उस पे आते हैं। हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। हम मेटल कार्बोनेट को अगर जब एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिलेगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम एसिड लेते हैं H2SO4, अगर मैंने एसिड लिया है तो प्लस MgCO3 हमारा सॉलिड फॉर्म में हमें वो मिलेगा, ठीक है। H2SO4 और MgCO3 अगर इन दोनों का रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट जो हमें मिल रहा है MgSO4, ठीक है। उसके साथ हम H2O हमें वाटर मिलेगा, जैसे कि हमको पहले से पता था सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है, और हमें CO2 मिलेगा गैस इन फॉर्म में, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी थी जो हमने देखे। अब हमारा जो लास्ट है उसमें हम अपनी जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो चलिए हम जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड्स की। हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली एसिड की, ठीक है। तो अभी कुछ हम थोड़ा इंट्रो देख लेंगे जनरल प्रॉपर्टीज के। एसिड की कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमें डायरेक्ट मालूम हो जाए कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। एसिड का हम देखें तो हमारे पास जो टेस्ट होगा वो हमारा सोरिक टेस्ट होगा, ठीक है, खट्टापन होगा, तो हमें पता चल जाएगा। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, अगर इफेक्ट ऑन इंडिकेटर देखें तो हमारे पास अगर एसिड हो और एसिड के साथ साथ हमारे पास अगर लिटमस पेपर हो तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालेंगे। अगर वो रेड में चेंज हो जाता है, अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है मतलब कि वो हमारा एसिड है। अगर वो चेंज नहीं होता मतलब कि वो हमारा बेस है, ठीक है। तो अगर हम चेंज होता है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा हमारा। मिथाइल ऑरेंज अगर हम इंडिकेटर है हमारे पास तो मिथाइल ऑरेंज से वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में वो हमारा पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और फिनोफ्थैलिन आपको पता है वो कौन से कलर का होता है, वो पिंक कलर का होता है। पिंक कलर से वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर, मतलब कि कलरलेस। वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कलरलेस अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है। अगर थर्ड वाला पॉइंट देखें, इफेक्ट ऑन स्किन, अगर किसी भी कोई भी एसिड हमारे स्किन पे गिरे तो उसका क्या इफेक्ट होगा और किस तरीके से वो दिखेगा। मतलब कि अगर हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे स्किन पे गिरता है मतलब कि उस जगह पे हमारा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ब्लैक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे फोटो भी दिखा दूंगा जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपको दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का वो ब्लैक कलर का हो चुका है उसके हाथों पे या उसके पैरों पे, तो वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो भी डाल दूंगा, ठीक है। आगे हम आते हैं NH3 जब स्किन पे गिरता है तब येलो कलर का हमारे हो जाता है, स्किन पे येलो कलर का शो होता है। और अगर HCl होता है तो वो एम्बर कलर का शो होता है। एम्बर कलर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, येलो और ऑरेंज कलर का जो बीच का पार्ट होता है, ना ही येलो और ना ही ऑरेंज, उनके बीच का जो कलर होता है उसे हम एम्बर कलर बोलते हैं, ठीक है। तो एम्बर कलर जैसा हमारे बॉडी पे हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ जाना कि ये एसिड हमारे H2SO4 गिरा है हमारे, या NH3 हमारे हाथों पे गिरा है, या ऐसा कुछ हमारे स्किन पे टच हुआ है एसिड जिसके वजह से ऐसा कलर हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, एसिड का इंट्रो देखा, हमने क्लासिफिकेशन देखा, केमिकल प्रॉपर्टी देखा और जनरल प्रॉपर्टी हमने देखा एसिड्स का, ठीक है। तो ये पूरा एसिड के बारे में पूरा इंट्रो था। आई होप कि आपको एसिड से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।